क्या लग रहा है क्या कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होगा? मैं नहीं मानता कि विपक्ष कहीं भी सशक्त हो पा रहा है। ये वही कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन क्या लगता है क्या कि एक बार बात शिक्षकों की कर ली जाए, एक बात कर्मचारियों की कर ली जाए? देखिए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को शासन तक पहुंचाया गया है। सरकार उन विषयों पर चिंतित भी है और आगे क्या उस पर कदम उठाएगी, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, जो लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सेमीफाइनल जैसा माना जाता था, 4 मई और 11 मई को क्रमशः चुनाव हुए, 13 मई को परिणाम आए और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को धूल चटा दी, बसपा का कोई जनाधार नहीं दिखा, कांग्रेस की तो बात ही नहीं करनी है। मेरे साथ इस वक्त जनपद जौनपुर की सियासत के एक ऐसे शूरमा मौजूद हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से, अपने राजनीतिक सामर्थ्य से बड़े बड़ों की बोलती कर दी है, बंद कर दी है। मेरे साथ ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जी हैं और आप एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव बीत चुके हैं, परिणाम आए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति रही भाजपा की। इवन ये कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपक्षी दलों की बोलती बंद कर दी है, तो ये जाती नहीं होगी। आपसे जरा जानना चाहेंगे, यहाँ जौनपुर प्रॉपर ये नगर पालिका का जो चुनाव था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो टंडन का किला है 22 सालों का, लगभग 2 दशकों से अधिक का, इसको भेद पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। कैसी स्ट्रेटजी रही, कैसे जन समर्थन मिला, कैसे ये सब प्लान हुआ और कैसे ये सब एग्जीक्यूशन इतना पॉसिबल रहा, आप जरा बताएं। देखिए, नगर पालिका परिषद जौनपुर का जो चुनाव रहा, अध्यक्ष का और सभासदों का, पार्टी ने लोगों के बीच के एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया और कार्यकर्ताओं के बीच इतना उत्साह और लोगों की एकजुटता रहा कि जिसका प्रतिफल हम लोगों ने एक अथक परिश्रम, सारे कार्यकर्ता जो हमारे पदाधिकारी थे, हमारे मंडल के दोनों उत्तरी और दक्षिणी मंडल के हमारे अध्यक्ष नगर के सभी लोग, और जिन वार्डों में हमारे सभासद प्रत्याशी लड़ रहे थे उन लोगों ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ और तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ सभी लोग लगे और परिणाम आपके सामने था। निश्चित तौर पर बहुत दिनों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर दिनेश टंडन और उनकी पत्नी माया टंडन रही और उनकी उदासीनता, उन्होंने जो कार्य किए थे उसके प्रति भी लोगों की उदासीनता रही कि कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा था लोगों को जनता के बीच कि कुछ काम दिख रहा है। उसका भी एक आक्रोश था और उस आक्रोश को जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जो हम लोगों के बीच के कार्यकर्ता रहे, रामसूरत मौर्य, उनकी पत्नी मनोरमा मौर्य को अपना मत दिया और उसका परिणाम रहा हम लोग अच्छे मार्जिन से, और हमारे 13 सभासद भी जीते हैं। अन्य सभासद भी अभी हमारे सहयोगी जो रहे हैं वो भी जीत कर आए हैं, वो लोग भी पार्टी के ही विचारधारा से हैं। तो हमारा बोर्ड अच्छा काम करेगा, ये मुझे विश्वास है। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे, चूंकि धीरे धीरे लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है और आपको मैं कहूं कि आप स्थानीय चुनाव से कम वास्ता रखते हैं, धीरे धीरे आपका जो कद है वो स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है। आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, क्या लगता है ऐसा कि ये सेमीफाइनल की जो विक्ट्री है लोकसभा चुनाव में एक टॉनिक का काम करेगी? निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय का चुनाव, और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव रहा, इसके पहले हम लोगों ने सहकारिता का चुनाव था, उसके पूर्व में स्नातक और विधान परिषद के चुनाव थे, और स्थानीय निकाय के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव थे, उसके पूर्व विधानसभा का चुनाव था। तो आप सभी चुनावों को बड़ी ही मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और चुनाव में हमारी सक्रियता हमेशा बनी रहती है। दल का ये मानना है कि जो भी चुनाव हम लड़ते हैं बड़ी संजीदगी के साथ, और उसी क्रम में हम लोग स्थानीय निकाय जीते हैं। और निश्चित तौर पर लोकसभा से पूर्व स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। हमने 17 के 17 महापौर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, पहली बार इतिहास में संभव हो चुका। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की कार्यकुशलता और उनके निर्देशन में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चल रही है, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, आम जनमानस के प्रति जो संवेदनशीलता है और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो प्रतिबद्धता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आने वाले चुनाव में लोकसभा में हम लोग एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। सर, 2 चीज़ें और आपसे जानना बड़ा ज़रूरी मालूम पड़ता है, चूँकि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड ज़्यादा मुद्दे रहेंगे कि वो विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, इवन अपने उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी हो गई,
गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, दिल्ली चले जाइए तो आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है ही, अभी जाकर के उनकी जो मान्यता राष्ट्रीय पार्टी की वो खत्म हुई है, आम आदमी पार्टी बढ़ी है। तो ये जो विपक्ष है वो लगातार कभी जाकर के ममता बनर्जी से मुलाकात करता है, कभी कर्नाटका में विजयश्री हासिल हुई है, हिमाचल में अच्छी विजयश्री हासिल हुई है। क्या लग रहा है क्या कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होगा? मैं नहीं मानता कि विपक्ष कहीं भी सशक्त हो पा रहा है। ये वही कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन उसका कोई मुझे कहीं स्पष्टता नहीं दिख रही है विपक्ष में। न तो कोई नेतृत्व है इस ढंग का, और भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों से चिंतित नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और आम जनमानस के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है काम करने की, सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है, उसके आधार पर हम लोग जनमानस के बीत जाएंगे। पूर्व में भी आपने देखा है बड़े बड़े गठबंधन हुए हैं, यहीं पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटें जीती थी इसी उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीट जीतेगी, ये गठबंधन 70-75 सीटें जीतेगा, लेकिन परिणाम आपके सामने रहा और 65 सीटें हम लोग जीत कर आए हैं। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता समर्पित है और आम जनमानस के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को बताकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम 30 सेकंड सर जानना चाहेंगे, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो उसमें काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी पीछे दिखती है। इसी जौनपुर ने आपको प्यार दिया है, इसी जौनपुर ने आपको बड़ा होते देखा है, आम जनता से आपका बहुत विशेष लगाव दिखता है, वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे माँ हो, चाहे बहनें, चाहे जो कोई हो। ओपीएस को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ रहा है, वो विधानसभा चुनाव थे, आगे लोकसभा चुनाव होने वाले, तमाम शिक्षक संघ के कर्मचारी हैं, लगातार वो लामबंद हो रहे हैं। क्यों ना आपकी तरफ से एक ऐसा व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर दिया जाए कि जाकर के शासन सत्ता तक ये बात पहुंचाई जाए कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस ने कर भी दिया है। क्या लगता है क्या कि एक बार बात शिक्षकों की कर ली जाए, एक बात कर्मचारियों की कर ली जाए? देखिए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को शासन तक पहुंचाया गया है। सरकार उन विषयों पर चिंतित भी है और आगे क्या उस पर कदम उठाएगी इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। लेकिन ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, प्रदेश सरकार के संज्ञान में है, प्रदेश सरकार की कैबिनेट के संज्ञान में है, और उचित समय पर जो इसका बेहतर निर्णय ले सकती है सरकार लेगी, उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जौनपुर से एमएलसी विजय सिंह प्रिंसू जी थे, और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस निकाय चुनाव में बाजी 20 की है उसका बेनिफिट लोकसभा के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।